चलिए अब हम देखते हैं, इंपोर्ट तक का ऑप्शन हम देख चुके थे। अब देखते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या काम करता है, फाइल को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई पिक्चर है, इंपोर्ट पे जाएंगे हम, कोई भी पिक्चर लेते हैं, हमारा पिक्चर कहाँ है, लोकल डिस्क डी पे। तो लोकल डिस्क डी में जैसे वॉलपेपर, कोई भी हम वॉलपेपर लेते हैं, जैसे ये वॉलपेपर इंपोर्ट कर दिए। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट हमको कहाँ करना है, डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे भी एक्सपोर्ट करना है वो प्लेस लेंगे। फिर यहाँ पे जिस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है वो नाम देंगे, और उसको आप किस पे रखना चाहते हो। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारा फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको रखना है वो फॉर्मेट लेके यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। रिजोल्यूशन जो होता है वो कलर क्लियरिटी के लिए होता है। जैसे फोटो आप देखें बहुत सारा फटा हुआ दिखाई देता है, तो ये 300 के ऊपर आप कोई भी सा रख सकते हो, लेकिन इसके नीचे नहीं रखना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये फाइल हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहां पे आ गया एक्सपोर्ट फाइल। नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर इसी पे जाएंगे, दिया हुआ है सेंड टू। आप फाइल को कहाँ ले जाना चाहते हो, जो भी फाइल है उसको आप शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप पे रखना है, डॉक्यूमेंट्स में रखना है, फैक्स भेजना है, मेल करना है, वेब में ओपन करना है, तो ये सारी चीज दिए हुए हैं। तो जैसे मैं डेस्कटॉप में शॉर्टकट की बनाती हूँ, तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप लेके कोई भी एक नाम देके कोरल ड्रॉ का फाइल बना सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो कोरल ड्रॉ का एक शॉर्टकट की फाइल हमारा बन गया है। तो आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। फिर इसी पे जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन का यूज होता है प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकालने के लिए। देखो अभी हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, जब प्रिंटर अवेलेबल होगा तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करोगे, करेंट जो आपको दिख रहा है वो क्या करेगा, पूरे का प्रिंट निकालने के लिए होगा। ठीक है, तो करेंट डॉक्यूमेंट और करेंट पेज दोनों एक ही है। कितनी कॉपीज निकालना है, यहाँ से कॉपी की संख्या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कितनी कॉपीज निकालना है। जब ये प्रिंटर अवेलेबल रहेगा तब ये शो करेगा। जैसे ही ओके करेंगे तो प्रिंटर से प्रिंट, मतलब प्रिंट में करेंगे तो प्रिंटर से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ से प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। फिर फाइल में जाके आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। फिर यहाँ से क्लोज कर दिए। फिर यहाँ पे जाएंगे हम, क्या दिया हुआ है, प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज क्या करता है, बहुत सारे प्रिंटर हमारे पास एक साथ मर्ज करके रखना है, तब यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो आप, क्रिएट लोड का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले हमको प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ से आप प्रीव्यू वगैरह देख सकते हो और यहाँ से क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा प्रिंट सेटअप। प्रिंट करने से पहले सेटिंग करना है आपको, प्रिंटर का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज में जाके आप पेज को कौन से साइज में रखना चाहते हो, पेज को चौड़ाई पे रखना है कि लंबाई पे रखना है, ये सारे सेटिंग आप क्या कर सकते हो, करके ओके कर सकते हो। तो प्रिंट करने से पहले आपको पेज की सेटिंग करना है, तो इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्राउज। इस पे जाओगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है विजार्ड पे। यहाँ पे जाएंगे, ओके की नेक्स्ट किए, नेक्स्ट में यहाँ पे जनरेट पीडीएफ फाइल, तो एक पीडीएफ फाइल क्या कर सकते हो आप, जनरेट कर सकते हो। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये प्लेस बताएगा, प्लेस चेंज भी कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ से नेक्स्ट किए तो ये क्या होगा, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से फिनिश किए तो यहाँ पे देखो आपका एक पीडीएफ फाइल बन जाएगा। तो ये आप पीडीएफ फाइल भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है पब्लिश टू वेब। आप HTML के फॉर्मेट में पब्लिश करना चाहते हो तो HTML फॉर्मेट में भी आप पब्लिश कर सकते हो। यहाँ से जो भी आपको डेस्कटॉप लेना है कि किस पे लेना है, किस ब्राउजर में लेना है, वो लेके आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो पब्लिश कर सकते हो। ये फाइल आया हमारा कोरल ड्रॉ का, ये वेब साइट। ठीक है, तो इस तरह से कोरल का फाइल आपका बन जाएगा वेब पेज के रूप में। फिर यहाँ से जाएंगे पब्लिश टू पीडीएफ, तो ये भी क्या करता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करता है। एक नाम दे देना, नाम देने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल हमारा बन जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है
फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट इन्फो ये क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, आपके पास कितने पेज है, कौन से साइज में है, रिजोल्यूशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, कितने ऑब्जेक्ट है, ये सारे इंफॉर्मेशन पेज से रिलेटेड देगा। और जितना फाइल हम सेव किए रहते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो और ओपन कर सकते हो। पूरे प्रोग्राम से बाहर जाना है तो हम किसका यूज करेंगे, एग्जिट करेंगे तो ये पूरे प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। इसके आगे का वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।